हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 77 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है बच्चों, जहां पर हमारा अब रिवीजन 2 स्टार्ट होने वाला है रियल नंबर्स का। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ का अपडेट सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने रिवीजन 1 वीडियो में देखा होगा कि रियल नंबर्स मैंने बताया था कि दो टाइप के होते हैं, इरेशनल होता है, रैशनल होता है। रैशनल को किस तरह से समझा जाता है, इरेशनल को किस तरह से समझा जाता है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी लगेगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.35 के ऊपर बार, ये बच्चों हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, बिकॉज ये ख़त्म तो नहीं हो रहा, बट ये क्या है, रिपीट करता जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है कि अब देखो सेकंड क्वेश्चन में जो नंबर है आपको दिख रहा होगा कि ये नंबर ख़त्म तो नहीं हो रहा, प्लस रिपीट भी नहीं हो रहा। हम कोई नंबर को रिपीट भी नहीं कर सकते। अब 3 के बाद 2 बारी 1 आ गया, फिर 3 के बाद 3 बारी 1 आ गया, फिर 3 के बाद यहाँ पे कोई बच्चों पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, एन इरेशनल नंबर। ओके, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ एन अ नेचुरल नंबर 24n इज डिविजिबल बाय 8। तो बच्चों n की जगह पे हम ऐसा कौन सा नंबर लें। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास यहाँ पे 0 है, -1 है, ऑप्शन में 1 है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा 1, बिकॉज देखो अगर हम 24 की पावर में 1 डालते हैं तो इट्स मीन कि ये 24 ही रहेगा और ईजिली 8 से डिविजिबल भी होगा। ठीक है, आप देखोगे तो 24 8 से डिविजिबल भी आराम से हो जाएगा और आपका आंसर 3 भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 1 आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से तीनों के तीनों आंसर्स मैंने आपको बता दिए। एक बार मैं वापस से टिक लगवा देता हूँ सारे। सबसे पहले का है आपका अरैशनल नंबर, दूसरे का है एन इरेशनल नंबर और तीसरे का है 1। ठीक है, तो ये इस तरह से बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो बेसिकली बच्चों हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला नंबर है 140। तो 140 देखो बच्चों 2 की टेबल से 70 इधर आएगा। आई होप आपको ये सब आता होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है। 2 से फिर यहाँ पे 35 आएगा, फिर हम यहाँ पे 5 से देखेंगे 7 पे आएगा, 7 से देखेंगे 1 पे आएगा। तो हमारा 140 जो है बेसिकली हम कुछ इस तरह से इसे लिखेंगे। यहाँ पे जितने भी नंबर्स थे, ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी नंबर्स हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 5 इंटू 7। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 5 इंटू 7। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर पे सेकंड नंबर हमें दे रखा है 156। 156 दे रखा है बच्चों। तो 156 में हमारा क्या है, 2 से जाएगा तो 78 आएगा, 2 से वापस से जाएगा 39 आएगा, 3 से जाएगा 13 और 13 वन जा 13। तो यहाँ पे देखो बच्चों 2 से हमारा ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पे बच्चों इसको इग्नोर मारना प्लीज़, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था तो मैंने कट करके यहाँ लिख दिया 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 3825। ठीक है, तो 3835 हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये देखो 3825 है, इंटू 5 से आप करोगे 765 आ जाएगा, 3 से करोगे 153 आ जाएगा और 151 एंड लास्ट में जो हमारा 17 आएगा। तो 3825 को आप 5 इंटू 5 मतलब कि 5 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 मतलब कि 3 का स्क्वायर एंड 17 लिख दोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से बच्चों हमारा थर्ड पार्ट भी हो जाता है। ये यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि गिवन दैट SCF 306 एंड 6057 इज इक्वल टू 9। आपको SCF दे रखा है बच्चों, इन दोनों नंबर का जो SCF होगा वो 9 दे रखा है। अब LCM निकालना है। तो देखो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है, अब इंग्लिश मीडियम वालों का है ये वीडियो, तो इसमें आप लिखोगे SCF इंटू LCM इज इक्वल टू। अब हिंदी वाले तो दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, बट इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्लीज़ जिनका इंग्लिश में होगा तो वो ये लाइनें रिपीट मत कर देना। ठीक है, आपको इसकी जगह पे क्या लिखना है, आपको इसकी जगह पे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब देखो वो 2 नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास वो 2 नंबर है, एक है 306 दे रखा था और एक 657 दे रखा था। ठीक है, और हमें SCF भी दे रखा है, वो है 9।
तो देखो यहाँ पर एचसीएफ दे रखा था 9 हमारे पास, ठीक है, और एलसीएम हमें निकालना है। तो अब एलसीएम हम किस तरह से निकालेंगे, तो 9 नीचे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 9 नीचे आ जाएगा, 9 से आप ये कट कर देना, हमारे पास 34 और 657। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 22338, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा सिंपली थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास, देखो मैं बता देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, मतलब कि ये जो पूरा स्टेटमेंट दे रखा है आपको, ये पूरा ये आर कंपोजिट नंबर। तो हमें एक कंपोजिटिव नंबर बताना है। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। तो मैं अगर आप चाहो तो यहाँ से आंसर कंटिन्यू कर सकते हो, आंसर 4 यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। बट ये मैंने समझाने के लिए कि नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के नंबर होते हैं। एक प्राइम नंबर होता है जो खुद की टेबल में आता है, एक कंपोजिटिव नंबर होता है जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। मतलब कि जैसे कि मैंने कहा 9 अपने टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में भी आता है। जैसे मैंने कहा 12 खुद के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, और उसके बाद 3 के टेबल में आता है, 2 के बहुत सारे टेबल में आता है। तो कंपोजिटिव नंबर कहते हैं उसे। तो प्राइम नंबर कैन बी डिवाइड बाय 1, ठीक है। प्राइम नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है ओनली इटसेल्फ, या फिर खुद से डिवाइड हो जाएगा, या तो 1 से हो जाएगा। वेयर एज कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने देखो यहाँ पे हमारे पहले नंबर दे रखा था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ पे दोनों तरफ मुझे 13 एंड 13 दिख रहा था, तो मैंने 13 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 11 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसको हम प्लस कर देंगे तो ये हमारा 78 हो जाएगा। 78 को बच्चों हम और छोटा कर सकते हैं, 13 इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 17 को मैंने 13 इंटू 6 लिख दिया, 13। तो यहाँ पे बच्चों हैंस आप लिख सकते हो कि ये जो नंबर होगा हमारा क्या हो जाएगा, एक कंपोजिटिव नंबर होगा, बिकॉज के इस नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड जो दे रखा था बच्चों, सेकंड भी सेम है आपका, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ पे बच्चों 5 यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है, और ये जितना भी मल्टीप्लाई करके आएगा 1008 आएगा प्लस 1। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या होगा, कंपोजिटिव नंबर होगा, बिकॉज इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है आपका कि प्रूव दैट द डिफरेंस एंड क्वोशंट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 3 एंड 3 माइनस 2 रूट 3 आर इरेशनल। तो देखो डिफरेंस तो हम प्रूव कर देता हूँ आपको। डिफरेंस क्या होगा कि 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 माइनस 2 रूट 3। तो देखो आपका क्या होगा, ये ब्रैकेट से माइनस 3 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका कट जाएगा, बच जाएगा आपका 2 रूट 3 और 2 रूट 3 और 4 रूट 3। हैंस ये आपका क्या होगा बच्चों, 4 रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। ये आप लिख लीजिएगा, ओके। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड बोला जा रहा था, सेकंड हमसे पूछा जा रहा था कि क्वेश्चन डिवाइड करके भी शो करना है। तो बच्चों डिवाइड करके आप शो करोगे तो कुछ इस तरह से, ठीक है। हमारे पास ये नंबर होगा, डिवाइड फॉर्म में करना है ना। तो हमने पहले ऊपर ले लिया 3 प्लस 2 रूट 3 और 3 माइनस 2 रूट 3। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज के लिए हमारा जो नीचे वाला नंबर होता है हम सेम लिखते हैं, बट पावर चेंज कर देते हैं, मतलब कि माइनस का प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। तो आपका ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। नीचे में हमारा ये लगेगा ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला लगेगा, ये हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी का आप लगा लीजिएगा 9 प्लस 12 और 2 इंटू 3 इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखोगे इसको सॉल्व कर, जब आप कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा फाइनल आंसर -7 माइनस 4 रूट 3। हैंस ये ए भी आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमें यही चीज़ प्रूफ करना था, तो हमने ये भी कर दिया, ठीक है। तो एक मिनट में आपको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और सही से समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया, आई होप उतार भी लिया होगा। नहीं उतारा तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव डैट, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव डैट रूट 6 प्लस रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है बच्चों, हम आपको पता है कि हम इसको पहले क्या मानते हैं, लेट 6 प्लस रूट 2 बी रैशनल नंबर, 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, आपको लिखना होता है, ठीक है ये सब।
फिर इसके बाद देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 6 को उधर ले चलते हैं ए बी के पास, तो -6 हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू ए बी माइनस √6। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, हमें पता है कि इंटीजर्स हैं, हैंस ए एंड बी, ए डिवाइड बाई बी एंड -6 इज ऑल्सो अ रैशनल इरेशनल नंबर एंड हैंस √2 शुड बी अ रैशनल। बच्चों ये आर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, आर इरेशनल लिखा है, रैशनल नंबर, √2 शुड बी इरेशनल, बट हमें पता है कि √2 क्या होता है, ये इरेशनल नंबर होता है। तो इस तरह से आप लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट that the fact that √2 is irrational, therefore our assumption is false and hence √2 is सॉरी आपका hence आप लिखोगे hence 6 + √2 is a irrational number, ठीक है। तो आंसर 6 हमारा ख़त्म हो जाता है। इसको भी मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने बहुत फास्टली, हाँ तो दिख रहा होगा आपको, आई होप, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा इस यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड डैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 फॉर सम इंटीजर q। तो देखो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन तो मतलब सिलेबस में नहीं है, बट क्यों दे रखा है डीओई वाले ने। अब मैंने फिर भी करवा दिया, अगर नहीं करवाता तो काफ़ी सारे बच्चे फिर कमेंट करते कि सर आपने 7th क्वेश्चन मिस कर दिया। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा आंसर है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर बी इज इक्वल टू 2 बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि ना सारी चीज़ें, सारा सॉल्यूशन एक में आ जाए। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों देखो 7th वाले में हमारा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और फिर इस तरह से आप लिखोगे r इज इक्वल टू 0 एंड 1, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास दोनों आ जाएगा, एक इवन भी और एक ऑड भी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बच्चों हमारा हो जाता है सॉल्व। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर बच्चों अब हमारा जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन इच केस। तो बच्चों देखो अब ना कुछ बच्चे डायरेक्टली क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ के 245 और 1029 का HCF निकालने लग जाते हैं बच्चों। मगर उसने एक वर्ड और बोला कि भाई इन दोनों का लार्जेस्ट नंबर तो चाहिए, बट रिमाइंडर 5 भी बचना चाहिए। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि दोनों नंबर में से रिमाइंडर 5 बचाने के लिए 5 से माइनस कर दिया, ठीक है। अगर 6 बोला होता 6 से कर देते, 10 बोला होता 10 से कर देते। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई दोनों इच केस 245 और 1029 दोनों में से हमें 5 माइनस करना है, तो हमने 5 माइनस कर दिया। रिमाइंडर बचना चाहिए तो हमने इतना छोड़ दिया, ठीक है। अब हमारे पास नंबर आता है 240 और 1024। तो हमने बच्चों दोनों का क्या कर दिया, दोनों के हमने फैक्टर निकालना स्टार्ट कर दिया। फैक्टर निकालोगे अब दोनों के, 240 का आएगा 120, 60, फिर आएगा 2 से 30, 15, और फिर 3 सम काटेंगे 5, और 5 1 5 तो होता ही है। फिर 2 से बच्चों यहाँ पे इस नंबर को भी काटेंगे, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2। तो यहाँ पे बच्चों ये तो हमारा हो जाता है ख़त्म। अब इसके बाद हमें सीधा सिंपली HCF निकाल लेना है दोनों को। तो 2 कॉमन आ रहा था तो 2 एक बार लिख लिया, फिर 2 कॉमन आ रहा था फिर हमने लिख दिया, फिर 2 आ रहा था फिर लिख दिया, फिर 2, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं था तो हमारा आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट, ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजल बाय 24, 15 और 36। तो बच्चों इन तीनों का मिला करके ऐसा हमें नंबर चाहिए 6 डिजिट का जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो, ठीक है, इन तीनों से डिविजिबल हो। 6 डिजिट वाला नंबर बच्चों कैसे होता है, तो आपको पता है सबसे लार्जेस्ट, अगर मैं सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट वाला नंबर बोलूँगा तो आप लिखोगे 999। सर इससे बड़ा 3 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता सर, ठीक है। इससे अगर हम एक ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 10,000 हो जाएगा सर। तो हमसे तो 6 डिजिट का बोला ना, तो हमारा तो ये क्या हो जाएगा, तो सबसे हाईएस्ट जो है 6 डिजिट वाला नंबर हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर, अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली आपसे जो बोला जा रहा है 24, 15, 36, हम तीनों का क्या कर देंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। 24, 15 और 36 का एलसीएम निकाल देंगे। आप एलसीएम निकालोगे,
अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि कभी एलसीएम में हम कोई सा भी नंबर और प्राइम नंबर की ज़रूरत नहीं है कि प्राइम नंबर ही यूज़ करें, कोई सा भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो 3 से 8 पे गया, 5 पे गया, 12 पे गया। फिर 5 से हमारा 8 को 8 छोड़ दिया, 5 चला गया, 12 को छोड़ दिया। 4 से हमने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया, फिर 2 से और 3 से, इस तरह से हमने बच्चों सारे ख़त्म कर दिए। अब जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 360। ठीक है बच्चे, तो आपका आंसर आ गया 360। अब हमसे बोला जा रहा है कि डिविजिबल होना चाहिए, तो बच्चे अब हम अगर डिवाइड करेंगे 360 को, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हम डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड करके देखते हैं तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, 720 हमारे पास आता है 2799। 7 से फिर हमने और किया तो फिर हमारे पास बच्चों कट के 279 आता है, फिर एक 9 हम नीचे उतारते हैं, जो नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं। तो हम डिवाइड करके देखते हैं तो लास्ट में ना मेरे कितना बच रहा है, तो लास्ट में मैं देखता हूँ भैया 279 अभी भी बच रहा है। ठीक है, तो मतलब कि ये ना हमारे को क्या है, हमें 279 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा ये 6 डिजिट का नंबर है 999, और मतलब 6 बारी 9 जो है, इसमें से हम 279 माइनस कर देंगे। ठीक है, 279 अगर हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास जो नंबर आया 999,720, वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट हमारा 6 डिजिट का नंबर होगा, जो कि 24, 15 और बच्चों 36 से डिविजिबल है। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाता है। इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको एक पूरी स्क्रीनशॉट आप इजीली ले सको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो अब 9th क्वेश्चन हो गया, आते हैं 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बच्चों, कहानी दे रखी है क्वेश्चन की। लिखा हुआ इन अ कैंटीन 144 cartoons of Coke and 90 cartoons of Pepsi are to be stacked on each other. If each stack of same height and contain cartoons of same brand, what will be the greatest number of cartoon in each stack? तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे अगर आपने ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे इस टाइप के, तो एचसीएफ निकालना होता है हमें। तो देखो यहाँ पर हमने 144 के फैक्टर्स निकाले, तो 144 आप पूरा कर देना। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा, और फिर हमने 90 का निकाला, और यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो हमारा 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपके पास आएगा 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 18 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे इस वर्कशीट का, राइट वन रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों 3 और √3 और √5 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर लिखना है। तो देखो यहाँ पर हमें √3 की वैल्यू पता है कि 1.732 होती है, √5 की वैल्यू 2.2 होती है। तो इसके बीच में एक रैशनल नंबर, तो इसके बीच में 2 आता है, 2.2 और 1.7 के बीच में 2 आता है, तो हमने एक ही रैशनल नंबर लिख दिया। अब रैशनल नंबर आप कुछ भी बना सकते हो बच्चों, तो मैंने यहाँ पे ये बना रखा है रैशनल नंबर में 2.101, 001, 0001 एंड 0001। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओके बच्चों।